हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे लुसेंट ऑब्जेक्टिव पुस्तक को, जिसमें हम लोग पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को पढ़ा था और आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल को। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल के सबसे पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताने से पहले हमें कुछ जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। देखिए दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब ये जो ऋग वैदिक काल का जो टाइम टेन्योर है वह है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम टेन्योर है 1000 ईसा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के। तो ये आप क्लियर हो गए। सबसे पहले कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ऋग वैदिक के पहले यार जो लगाया हुआ है, यानी कि इसका अलग यानी दूसरा नाम भी क्या था, अलग नाम, तो पूर्व वैदिक। तो ये जो ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल बोला जाता है। अब ये समझेंगे ये पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक से, ऐसे समझेंगे। अब ऋग वैदिक बोले हम या फिर पूर्व वैदिक, दोनों का अर्थ एक ही होगा, ये आप समझ लीजिएगा। ये एक दूसरे के सेम हो जाएगा। पूर्व वैदिक बोले या फिर ऋग वैदिक काल बोले तो दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। अगर आप इसे कंफ्यूजन रखते हैं तो याद रखिएगा, पहले को पूर्व बोला जाता है और बाद वाले को उत्तर से डिनोट किया गया। किसे? बाद वाले को उत्तर से। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे? ऋग्वैदिक संस्कृति का काल पूछा गया। और ऋग्वैदिक का संस्कृति काल क्या है? तो यहाँ देखिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, जो कि आपको ऑप्शंस कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑप्शंस ए में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक संस्कृति या फिर पूर्व वैदिक काल माना जाता है। चलिए दूसरे नंबर पे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आखिर यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया, जो अभी मैंने आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया था उससे एक प्रश्न निकल कर आ गया है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का पूछा गया, और मैं बताया था आपको कि उत्तर का मतलब मान लीजिएगा बाद का। बाद का मैंने क्या बताया था? वैदिक काल को तो बताया था मैंने दो भागों में बांटा गया था, एक किसे? एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अब उत्तर का मैंने टाइम टेन्योर क्या बताया था? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और पूर्व वैदिक काल का मैंने क्या बताया था? 1500 ईसा से लेकर कितना तक बताया था? 1000। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया है आपसे दोस्तों? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का क्या होगा यहाँ पे? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के टाइम टेन्योर को काल माना गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 से ईस्वी से पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है। यह जो आर्य जो शब्द है यह कहाँ से निकला है? तो यह अर्ध धातु से बना है। किससे बना है? तो यह अर्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संसार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। जो संसार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो उसे आर्य कहा गया है। उनके लिए यह आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, श्रेष्ठ या कुलीन लोगों के लिए। अब इस आर्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। प्रश्न एक पूछा जाता है दोस्तों कि आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। क्या था? डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि आर्यों की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी आर्यों की क्या? संस्कृत। और ये आर्यों का जो समाज था वह कैसा था? तो इनका समाज था पितृ प्रधान। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपके कुछ कथन दिए हैं और उनमें बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये इनका वैदिक सभ्यता का इन्होंने ही किया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह कथन सत्य है। आगे देखते हैं कि वे घुड़सवारी किया करते थे। यह बात भी सत्य है कि आर्य लोग जो है घुड़सवारी किया करते थे।
सी नंबर में पूछा जा रहा है कि वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। ये बात भी सत्य है कि वही कई झुंडों में एक साथ झुंड बनाकर भारत पहुंचे थे। अंतिम हमारा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये बात सरासर गलत हो जाएगा दोस्तों, यह बात गलत हो जाएगा कि आर लोग जो है नगरों में निवास करते थे। नहीं, यह नगरों में नहीं दोस्तों, यह ग्रामीण में निवास करते थे। कहाँ? ग्रामीण में। तो यह ग्रामीण सभ्यता थी इनकी। क्या थी इनकी सभ्यता? कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी इनकी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यह कथन तो सत्य नहीं न हुआ दोस्तों, क्योंकि ये नगरों में नहीं ग्रामीण सभ्यता इनकी थी, तो ग्रामीणों में ये निवास किया करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जौ का इन्हें ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था और चावल का भी ज्ञान था इन्हें, लेकिन इनका जो है तंबाकू का ज्ञान इन्हें ज्ञात नहीं था तंबाकू के बारे में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अथर्वण या श्रेष्ठीन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, श्रमण। ये जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण से जाना जाता था। आखिर यह श्रमण है क्या? तो यह श्रमण एक ऐसा समूह था जो वैदिक धर्म की रूढ़ियों और ब्राह्मणवादी परंपराओं का विरोध करता था। श्रमण परंपरा से जैन और बौद्ध धर्म जैसे महान धर्मों का भी उदय हुआ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का उदय कहाँ से हुआ? तो इस श्रमण परंपरा से ही उदय हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन है आपके शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। यह जो सुलभ सूत्र है यह संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है और साथ ही साथ यह भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यह जो ऋग्वेद है यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? मैंने पहले प्रश्न में ही हमें आप लोगों को बताया था कि उत्तर वैदिक का टाइम टेन्योर समय बताया था, और उसी से एक प्रश्न पूछ लिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से हैं और इसे जानने से पहले कुछ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर तो वैसे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका वेद होगा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यह वेद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है क्या, इनके बारे में जानते हैं। ये जो वेद है, वेद के मुख्य मंत्र भाग को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और यह ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है गद में कर्म कांड की विवेचना की गई है ब्राह्मण में। और अरण्यक क्या है? तो अरण्यक में कर्म कांड के पीछे के उद्देश्यों की विवेचना की गई है। और उपनिषद, उपनिषद में क्या है? तो परमेश्वर और परमात्मा और आत्मा के बारे में इसमें जानकारी हमें प्राप्त होता है उपनिषद से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम पूछा गया। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ये तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितना है? 4 है। उन 4 नाम भी आपको पता है। इन 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह 4 हमारे वेदों की संख्याएं हैं। 4 वेद हैं हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो ये आपके जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, शुरू के जो 3 वेद हैं, ये 3 वेद ही आपको त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
तो इसका आंसर तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय? देखिए दोस्तों, यह जो ऋग्वैदिक आर्यों के जो लोग थे, इनका जो जीवन जो था अस्थायी था। मतलब कि इनका कोई जीवन तो जो था फिक्स नहीं था। क्या था? जीवन अस्थायी था। इनका जीवन कैसा था? तो अस्थायी, जिनके कारण इन्हें जीवन यापन करने के लिए पशुपालन करना पड़ता था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन जो है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। अगला प्रश्न देते हैं। अगला है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को? इसका भी आंसर आप सभी को मालूम है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। और यह जो दोस्तों आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में दोस्तों यह जो सामवेद है ना, ये चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। आकार की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए कि 4 वेदों में सबसे छोटा जो वेद है वह कौन है, तो वह हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन डी। यानी कि सामवेद आपका चारों वेदों में सबसे छोटा हो जाएगा। और इसमें प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को ही आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन से आपके मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मनु, ऑप्शन ए। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। कहा गया है कि सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष भी थे। मनु जो थे, सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। यहाँ पे मनु संसार की बात की गई। अगर पूछा जाए कि सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष कौन थे, तो वह मनु हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इनमें महाभारत हो जाएगा, गीत गोविंद, श्रीमद् भगवत गीता या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऑप्शन है आपके गोधन, भूमि या फिर इन दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो रूप हुआ करता था वह गोधन हुआ करता था। और साथ ही साथ इसका क्या हो जाएगा, घोड़ा भी हो जाएगा इसमें, और हाथी भी जो है प्रमुख रूप हुआ करती थी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन, हाथी और घोड़ा हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल में ऋग्वेद के शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो 10वें मंडल में ऋग्वेद के शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, 10वें मंडल में। इनके बारे में कुछ जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है इनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो इनका पुरुष के मुख से हुआ है। ब्राह्मण का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? तो पुरुष के मुख से हुआ है। और फिर आपका अगर क्षत्रिय पूछ लिया जाए कि क्षत्रिय का जन्म कहाँ हुआ है, तो पुरुष के भुजाओं से। कहाँ? पुरुष के भुजाओं से। इससे प्रश्न दोस्तों आते हैं, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि पुरुष के किस अंग से क्षत्रिय का जन्म हुआ है या फिर ब्राह्मण का। तो अगर ब्राह्मण पूछेगा तो मुख हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा तो भुजाएं हो जाएंगे। 4 में है, इसमें 2 मैंने बता दिया, तीसरा जानते हैं। तीसरा जो हो जाएगा दोस्तों आपका वैश्य। वैश्य जो है इनका जो जन्म है पुरुष के जांघों से हुआ है। किससे? जांघों से हुआ है। और अंतिम हमारा हो जाएगा शूद्र। शूद्र जो है यह पैरों से हो जाएगा। शूद्र जो है इनका पैरों से हो जाएगा। इन्हें याद रखना काफी आसान है दोस्तों। इन्हें एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ब्राह्मण जो है मुख से होता है। मुख से आप समझिए कि ब्राह्मण जो है उनके मुख से हमेशा ही अच्छी वाणी निकलती है। तो वाणी कहाँ से निकलेगा? तो मुख से। क्षत्रिय को आप देखे होंगे कि क्षत्रिय जो है अपने भुजाओं से, बल से, शरीर से काफी मजबूत होते हैं। तो भुजाओं से आप याद रखिएगा कि भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और वैश्य का जन्म जांघों से हुआ है। इसे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं। और शूद्र की बात करते हैं तो शूद्र है पैरों से। यहाँ पे पैर या फिर हाथ याद या रख सकते हैं, इसलिए मैं हाथ बोल रहा हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कि शूद्र लोग को छुआ नहीं जाता है या शूद्र लोगों में छूत होता है, ऐसा सुना गया। ये भावना है, ये मेरा कथन नहीं है, ये भावनाएं हैं। लोग इसके प्रति
यही उजागर करते हैं। वही, इससे मैं सिर्फ ट्रिक के माध्यम से याद करने में हेल्प करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं। तो ये पैरो हो जाएगा, शूद्र का उत्पत्ति हुआ पैरो से। तो याद रह गया आपको ये चारों वर्णन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 19, 20 या 21। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुराणों की संख्या कुल 18 है। अब ये 18 पुराणों की संख्या है, तो इनके नाम एक बार मैं बता देता हूं आपको। लिखने में थोड़ा असमर्थ होगा यहाँ पे, तो मैं आपको एक एक करके 18 नाम को मैं बताते चलता हूँ। पहला हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा हो जाएगा पद्म पुराण, तीसरा हो जाएगा विष्णु पुराण, चौथा वायु पुराण, पांचवा हो जाएगा भागवत पुराण, छठा हो जाएगा नारद पुराण, सातवां हो जाएगा मार्कंडेय पुराण, और आठवां हो जाएगा अग्नि पुराण, और नौवां हो जाएगा आपका भविष्य पुराण। 10वां पे आते हैं, 10वां हो जाएगा ब्राह्मण वैवर्त पुराण, 11वां हो जाएगा लिंग पुराण, 12 हो जाएगा 12 पुराण, और 13 हो जाएगा स्कंद पुराण, 14 हो जाएगा वामन पुराण, और 15 हो जाएगा कूर्म पुराण, और 16 हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण, 17 हो जाएगा गरुड़ पुराण, और 18 हो जाएगा ब्रह्मांड पुराण। तो दोस्तों आपके पुराणों की संख्या कुल 18, ये 18 नाम मैं आपको बता दिया हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन है प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकृति, ऑप्शन ए हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो ये प्रकृति की उपासना थे। ये लोग वैदिक धर्म के लोग हैं, प्रकृति की उपासना किया करते थे। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। इंद्र देवता को ही ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इंद्र भगवान को ही ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र को युद्ध और एवं वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र भगवान को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है आपके ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। तो यह जो सुलभ सूत्र है यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय जो है यह कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा ज्योति, ये जो सदगमय है, अस्तोमा सदगमय जो है कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में भी यह उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? तो उपनिषद से। ये जो सेंटेंस है अस्तोमा सदगमय, इसको मैं पूर्ण कर देता हूँ। ओम अस्तो मा सदगमय तमसो मया ज्योतिर्गमय मृत्यु मार्मितम गमय ओम शांति शांति शांति। ये इसका पूर्ण सेंटेंस हो गया दोस्तों। चलिए इसे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। मतलब आर्य भारत में बाहर से कौन आए और सर्वप्रथम बसे भी थे? तो ये सामा तट में ऑप्शन हो जाएंगे, प्रयाग ज्योतिष में, या फिर पंजाब में या पंचाल में। तो कहां बसे थे? ये जो आर्य जो है दोस्तों भारत में बाहर से आए थे तो सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, और पंजाब के साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी बसे थे। कहां? अफगानिस्तान में। और ये मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों का मूल निवास कहाँ माना जाता? तो मध्य एशिया। मैक्स मुलर का यह कथन है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता बाद में कहलाई। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 में दिया हुआ वेद का नाम और सूची 2 में दिया गया यज्ञकर्ता। जो इन्हें यज्ञ को करने वाले जो करते हैं उन्हें यज्ञकर्ता कहेगा। उनका अलग अलग हर वेद में नाम दिया गया, उनका मिलान करना है। ऋग्वेद में जो यज्ञ किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें होत्री या फिर होता कहा जाता था। और यजुर्वेद में यज्ञकर्ता को कहा जाता था अधर्व्यो। सामवेद में कहा जाता था यज्ञकर्ता को उद्दाता या फिर उद्ग्रात्री। अथर्ववेद में कहा जाता है ब्रह्मा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है?
इसे अपौरुषीय इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब ये अपौरुषेय है क्या? तो अपौरुषेयवाद जो है मत है, उन लोगों का मत है, कहना है कि अपौरुषेय वह है जो वेदों को किसी ने रचना नहीं की। इस वेदों की रचना किसी ने नहीं की हो, ना तो मनुष्य ने और ना ही किसी दैवी शक्ति ने, उसे ही अपौरुषेय कहा गया है वेदों को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है कपिल, अचपाद गौतम, उलूकनद और पतंजलि। इसके प्रतिपादक हो जाएंगे उलूकनद। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक या फिर इसके रचनाकर या रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे जैमिनी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जैमिनी। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बादरायण। बादरायण जो है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न और 29 नंबर प्रश्न में कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है आपको, तो इसे एक बार पहले ध्यान से देख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए वेदांत, क्या फिर वेदांत, वेदांत पूछ दिया जाए या फिर उत्तर मीमांसा, क्या उत्तर मीमांसा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा बादरायण। क्या हो जाएगा? बादरायण। ध्यान रखिएगा, ये दो नाम ही याद रखना आपको, जैमिनी और बादरायण। ये मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो बादरायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये दासराग युद्ध है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर कावेरी या फिर पोरुषनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पोरुषनी नदी के किनारे। तो ये इसका अभी वर्तमान में इसे किस नदी से जाना जाता है? तो इसे रावी नदी से वर्तमान में जाना जाता है, पोरुषनी नदी को। अब ये यहाँ पे दासराग युद्ध है क्या? तो ये दासराग युद्ध दोस्तों देखिए, दो लोगों में युद्ध हुआ था जिनमें दो टीम थी। एक तो थे आपके राजा सुदास और इधर थे आपको कुल 10 जन थे। इसमें 10 जन थे, मतलब 10 लोगों का ये टीम था, और इधर राजा सुदास। इन दोनों में युद्ध हुआ था और इनमें विजय किसकी हुई थी? तो इनमें राजा सुदास है जिसमें जीत गए थे, और पराजित हुए थे ये 10 जन पराजित हुए थे। तो ये इसलिए इसका नाम दासराग युद्ध रखा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होता है 1/6 भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए कहा जाता है कि धर्मशास्त्रों में कि राजा अपने द्वारा किए गए जो भी कार्य है या फिर जो लोगों को, अपने जनता को जो भी सुरक्षा देते थे, कल्याणकारी सेवा दिया करते थे, उसके बदले में वह लोगों से उसके खेती का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा अपनी मतलब टैक्स के रूप में वसूल किया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। अगला है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ब्राह्मण युग। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्राह्मण युग का जो काल है किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को ब्राह्मण युग से जाना जाता है। और अगर पूछे जाए आपसे कि सूत्र युग, इसका जो टाइम है क्या था? तो इसका टाइम हुआ करता था 600 ईसा से लेकर 300 ईसा पूर्व के समय को सूत्र युग कहा गया है। अगला प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन है आपके ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के
काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में ही अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। उदित होने का तात्पर्य है यहाँ पे जागृत होना या फिर भावना प्रकट होना, छुआछूत की भावना का प्रकट होना, यहाँ उदित का तात्पर्य बनता है। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व क्यों है? या इसलिए इसका महत्व है क्योंकि वहां ये जो बोका जोकई है यह एक माइनर, एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है बोगा जोकई, और इसी स्थान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं का जिक्र किया जाता है। उन 4 देवताओं के नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है बोगा जोकाई के स्थल से जो अभिलेख प्राप्त हुए, इन 4 देवताओं का इनमें जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है आपको ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, किस पुस्तक में? तो ऋग्वेद के, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में। आपसे यह प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के कितने मंडल में? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, कितने मंडल में? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और यह जो गायत्री मंत्र है या ये जो देवी सवित्री है, यह किन्हें संबोधित किया गया है? तो यह सूर्य देवता को यहाँ पे संबोधित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये 3रे मंडल में हो जाएगा, इनका उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, ये तो 3रे मंडल में, आखिर इनमें है मंडल कितने, ये अगर पूछ लिया जाए तो कुल इसमें 10 मंडल है, जिनमें 3रे नंबर के मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सूक्त आपसे अगर पूछ लिया जाए कितने हैं, तो सूक्त हो जाएंगे 1028, यानी 1028 सूक्त हो जाएंगे। और ऋचाएं अगर पूछ लिया जाए कि ऋचाएं कितने हैं, तो ऋचाएं हो जाएंगे 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितने हैं? तो ऋचाएं हैं 10,580। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने या फिर जैमिनी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। यहाँ पे गौतम से आप ये नहीं समझिए, गौतम बुद्ध को नहीं बताया जा रहा है, इनका नाम हो जाएगा ऋषि अक्षपाद गौतम। क्या हो जाएगा? ऋषि अक्षपाद गौतम। ये शॉर्ट में ये गौतम लिखा हुआ है, गौतम से आप ये गौतम बुद्ध नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ पे ऋषि अक्षपाद गौतम के बारे में जिक्र किया गया है। यह जो न्याय दर्शन है भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है यह, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में निषक या निष्क से जाने जाते थे क्या? तो स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो ये जो निषक है यह स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। यहाँ पे बताया गया कि निषक का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। निषक का अर्थ क्या होगा? स्वर्ण मुद्रा। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनका पूरा नाम है पतंजलि मनु। क्या नाम है? पतंजलि मनु। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तक है क्या है? ये धर्म पर है या योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? किस पे आधारित है ये उपनिषद पुस्तकें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है उपनिषद दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में चारों वेदों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में दिए इन चारों वेदों के बारे में जिक्र किया गया है। इनका उल्लेख है कि इनमें क्या क्या उल्लेख है, इनमें इनका मिलान करना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में आपको स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में है आपके स्रोत एवं कर्मकांड का जिक्र किया गया है। सामवेद जो कि संगीत का स्रोत है, तो यह हो जाएगा संगीतमय स्रोत। और अंतिम है हमारा अथर्ववेद, जिसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का जिक्र किया गया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? मतलब आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का जिक्र किया गया है? यहाँ पे सर्वाधिक वर्णित का मतलब है किस नदी का बारंबार सबसे ज्यादा जिक्र किया गया।
ऑप्शन है सिंधु नदी, सतुत्री नदी, सरस्वती नदी और गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित, मतलब बार बार इसका जिक्र किया गया है। वैसे तो ऋग्वेद में कुल 5 नदियों का उल्लेख मिलता है। किन नदियों का? कुल 5 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है इस सिंधु नदी का, वर्णन बार बार किया गया है। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, जिसे नदियों की माता भी कहा गया। इस सिंधु नदी को वैदिक साहित्य में नदियों की माता कहा गया है। और कुल 25 नदियों का जिक्र इस वैदिक साहित्य में किया गया, जिनमें महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनका वर्णन बार बार किया गया। सिंधु नदी का, गंगा नदी का भी जिक्र किया गया, लेकिन गंगा नदी का जिक्र सिर्फ एक बार किया गया है इस वैदिक साहित्य में। कितने बार? तो सिर्फ एक बार ही इसका जिक्र किया गया है, लेकिन सिंधु नदी की जिक्र कई बार किया गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सतुत्री, यह जो सतुत्री है आजकल की जो नदी है अभी की, मतलब इनका प्राचीन नाम था सतुत्री, लेकिन वर्तमान में अभी इसका नाम हो गया सतलज नदी। कौन सा? तो सतलज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वशक्ति शासक थे, कहाँ के? तो काशी के, केकई के, पांचाल के या विदेह के? अश्वपति जो है कैकेय देश का राजा था। किस देश का? तो केकय देश का राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसके राइट हो जाएंगे। अगला है, वैदिक नदी कुभा, जो वर्तमान नाम इसका काबुल है, यह जो कुभा नदी है इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका निर्धारित होना चाहिए जगह अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला से शुरू होकर यह पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो पूर्वी मीमांसा, सांख्य दर्शक, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौसंबी या हस्तिनापुर। तो ये अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी इसके राइट हो जाएंगे। अतरंजी खेड़ा जो एक है प्राग ऐतिहासिक स्थल है, इसी जगह से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और यह जो अतरंजी खेड़ा है यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एक स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि इनमें किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये सामवेद जो है यह ऋग्वेद से उठाए गए हैं। सामवेद जो है आपको ऋग्वेद से ही लिया गया है। अब यह है कैसे, इसे जानते हैं। तो सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो सामवेद में कुल है 1549 ऋचाएं। कितनी ऋचाएं? 1549 ऋचाएं, जिनमें 78 यानी कि 78 जो ऋचाएं हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे? तो ऋग्वेद से। अगर इसे हटा लिया जाए तो कुल इसका अपना खुद का, मतलब सामवेद का कितनी ऋचाएं हो जाएंगे? 9 में से 8 गया 1, 14, एक इसमें आ जाएगा 7 और 14, तो 14 से 71 तो खुद इसका अपना सामवेद का। लेकिन ये जो 78 जो ऋचाएं हैं वह ऋग्वेद से लिया गया सामवेद में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद का जो संकलन है किस पे आधारित है? ये सामवेद पे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन कौन है? तो ये भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, यह जो तीनों के तीनों है प्रस्थान त्रयी में शामिल है, लेकिन भगवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। और यह जो तीनों है वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन? तो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। अगला है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का सिद्धांत किससे है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेनिक से?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि चारों वेदों के नाम दिए हैं और यहाँ पे दिए हैं उनसे संबंधित इनका बारे में जो जिक्र किया गया है इन चार वेदों में, और इनका मिलान करना है। चलिए इसका मिलान करते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है आपका औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से। और ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा के बारे में जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। और यजुर्वेद, यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। और सामवेद के बारे में तो पता है, ये संगीत का जनक है सामवेद, संगीत हो जाएगा, संगीत का वर्णन किया गया है सामवेद में। इसका राइट आंसर इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये जो चरक संहिता है यह पुस्तक है, इसकी किस विषय से संबंधित है? मतलब कि इस पुस्तक में किस विषय के बारे में जिक्र किया गया, बात की गई है? अर्थशास्त्र के, राजनीति के, चिकित्सा के या फिर धर्म के? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा। इस चरक संहिता पुस्तक में चिकित्सा विषय के बारे में जिक्र किया गया है, इसके बारे में ही बात की गई है, इसके बारे में ही हम पढ़ते हैं चरक संहिता में। और ये जो चरक संहिता है दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई? यह भी प्रश्न पूछते हैं या पूछ लिया जाता है कि यह जो चरक संहिता पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे लगता है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। तो यह ऋग्वेद संबंधी विधि विधानों का पता हमें यजुर्वेद से लगता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यजुर्वेद में ही यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में जिक्र की गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा और ऑप्शन 4 दिए हैं, यह क्या है? तो यह वैदिक युगीन सभा जो है मंत्री परिषद थी। कौन थी? तो मंत्री परिषद। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यह जो वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्था है उनमें से एक थी यह वैदिक युगीन सभा। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो यहाँ की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र या फिर वंशानुगत राजतंत्र? यहाँ की शासन प्रणाली दोस्तों गणतंत्र हुआ करती थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या हुआ करती थी? तो गणतंत्र प्रणाली यहाँ की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह बताने की तो आप लोगों को जरूरत है नहीं दोस्त, यह तो आप सभी को मालूम है कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और यह प्रथम वेद भी है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य, वैशेनिक, सिख, मीमांसा या फिर योग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांख्य हो जाएगा यहाँ की विचारधारा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कैसी है? तो सांख्य विचारधारा की है। अगला है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर भी आप लोग खुद बता सकते हैं क्योंकि अब तक हम लोग वैदिक काल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक इसका जिक्र भी वैदिक में ही किया गया है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन जो 6 भिन्न भारतीय दर्शन है इसकी स्पष्ट रूप से व्यक्ति कहाँ हुई है? तो वैदिक युग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहार। जो लोहारगिरी का काम किया करते तो लोहार, यह व्यवहार में नहीं लाई गई है। और यह जो मृदभांड, पॉटरी है, आभूषण है, बढ़ईगिरी है, ये सारे व्यवहार में लाए गए थे दस्तकारी में। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 में दिया हुआ है उपवेद और सूची 2 में दिया हुआ है संबंधित उनके वेद और इनका संबंध बताना है कि किनका किन से है। आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है, धनुर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से और गंधर्व वेद का संबंध है सामवेद से और शिल्पवेद या फिर अर्थशास्त्र का संबंध है अथर्ववेद से। इस प्रकार से इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक इसके सामने हो जाएंगे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को
वसमंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है, जिनमें मंडल 2 से लेकर 7 तक को वस मंडल के नाम से जाना जाता है या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। यह जो गोत्र शब्द है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ था। अगला है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद? तो यह अथर्ववेद को या फिर अथर्ववेद में ही जादुई माया या वशीकरण का जिक्र किया गया है, इनका वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। और ये जो अथर्ववेद है दोस्तों, वेदों में सबसे बाद का वेद है। जिस तरह से मैंने बताया था कि वेदों में प्रथम वेद या सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, उसी तरह से सबसे बाद का वेद अगर पूछ लिया जाए आपसे तो अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे बाद का पहला हो जाएगा और सबसे बाद का जो हो जाएगा अथर्ववेद, जो कि चौथे नंबर पे आता है। और बाकी दूसरा तीसरा तो मालूम ही है आपको। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? यजुर्वेद और फिर सामवेद। अगला देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है किन्हें इंगित करता है? तो यह इंगित करता है दोस्तों श्रेष्ठ वंश को। किसे? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। मैक्स मुलर ने ही आर्यों को भारत आना मध्य एशिया से माना है। मैक्स मुलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। और आर्य द्वारा निर्मित जो सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी दोस्तों संस्कृत। क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्यों का जो समाज था वह कैसा था? तो इनका समाज था पितृ प्रधान। कैसा था? तो पितृ प्रधान इनका समाज था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? देखिए दोस्तों, अभी बताया था, यहाँ पर देखिए आप लोग, ऋग्वेद में कितने मंडल बताया मैंने? 10 मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऋग्वेद में कितने मंडल हो जाएंगे कुल? तो 10 मंडल हो जाएंगे। अगला है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। कहां से आए थे? तो यह आए थे मध्य एशिया से। यह भी मैंने अभी ठीक इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि मैक्स मुलर ने आर्यों का जो आने का आगमन है वह मध्य एशिया को माना है। किसने? तो मैक्स मुलर ने। किसने? तो मैक्स मुलर ने, या फिर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह भी बता दिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? मतलब गद्य रूप में लिखा गया। कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, ये यजुर्वेद तो गद्य रूप में है, तो ये ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये किस मतलब रूप में वर्णित है या रचित है? किस रूप में लिखे गए हैं? तो ये ऋग्वेद हो जाएंगे, सामवेद और अथर्ववेद। यह तीनों जो है आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह तीनों के तीनों जो आपके वेद हैं, इन तीनों की रचनाएं जो है वह पद रूप में है। किसमें? पद रूप में। तीनों के तीनों किसमें है? तो पद रूप में इनका रचना है। लेकिन एकमात्र जो आपका यजुर्वेद है, कौन सा? तो एकमात्र जो यजुर्वेद है, इसकी जो रचना है वह किसमें है? तो वह गद्य और पद दोनों में है। मतलब गद्य और पद दोनों में है। इसमें अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसा कौन सा वेद है जिनका मिश्रण गद्य और पद दोनों के रचना से किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद ही एकमात्र है जिसमें गद्य और पद दोनों की रचनाएं की गई है। गद्य और पद दोनों में रचित है। अब ये जानते हैं इसके बारे में कि गद्य और पद होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, गद्य को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोज। क्या कहा जाता है? प्रोज। गद्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोज बोला जाता है। और पद को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है पोएट्री। क्या? पोएट्री। अब इसमें आप कुछ क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे पोएट्री का मतलब ही हो गया जो पोएट, मतलब कि कविताओं में लिखा गया हो। और प्रोज का अर्थ हो गया यहाँ पे गद्य जो कहानी के रूप में हो, उपन्यास के रूप में हो या फिर निबंध के रूप में है, उसे प्रोज कहा गया है। क्लियर हो गया गद्य और पद में। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख जिक्र मिलता है अथर्ववेद। अगला है,
ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग वैदिक की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। क्या थे? प्राचीन संस्था का नाम क्या था? तो विदत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऋग वैदिक युग का प्राचीन संस्था का नाम था विदत, जिसे जनसभा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनसभा। विदत और जनसभा भी कहा जाता था ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था को। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इनमें सर्वाधिक प्राचीन पूछा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन यानी पुराना कौन है, यह बताना। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐतराय ब्राह्मण, शतपथ, गोपद या फिर पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन। अगला है, अगला प्रश्न हमारा है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो यह जो प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। कब आई? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिलोम विवाह, यह भी तो पूछा जा सकता है। तो प्रतिलोम विवाह जो होगा ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। इसका विपरीत हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा उच्च नारी और इनका विवाह किससे? तो निम्न पुरुष से। जब इनका विवाह होता है तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया हमसे दोस्तों कि अनुलोम विवाह के बारे में। तो यहाँ पे उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है, उसको बोला गया है अनुलोम विवाह। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और प्रतिलोम का तो बता दिया मैंने, उच्च नारी और साथ में निम्न पुरुष का विवाह जब होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। देखिए अभी ठीक इससे पहले मैंने अभी यहाँ पे बताया आप लोगों को प्रतिलोम विवाह के बारे में, उच्च नारी और निम्न पुरुष। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी में जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो जो यव है, जो वैदिक युग में जौ को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। किसे कहा जाता था? तो जौ को। जौ जो है मुख्य अनाज था, शाकाहार का प्रचलन था, सोमरस का प्रचलन भी था। जौ जो है सोमरस का ये प्रचलन था। आगे देखते हैं, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब ये व्रीहि शब्द क्या है? तो जिस तरह से हमने अभी देखा कि वैदिक युग में यव किसके लिए प्रयोग किया जाता था शब्द, तो व्रीहि पूछा गया। तो व्रीहि जो है चावल के लिए उपयोग किया जाता था शब्द। ऑप्शन ए हो जाएगा, चावल को ही व्रीहि शब्द से जाना जाता था। यहाँ पे अब पूछा गया अथर्व। अथर्व का अर्थ पूछा गया कि अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ हो जाएगा दोस्तों पवित्र जादू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पवित्र जादू को ही अथर्व कहा गया। अगला प्रश्न है, इसमें सुमिलित करना है दोस्तों। सुमिलित में यह बताना है कि किनका किससे संबंध है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का जो संबंध है ध्वनि शास्त्र से है, और कल्प सूत्र का संबंध जो है कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध जो हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र से, और छंद का संबंध हो जाएगा छंद शास्त्र से। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार, इनके लेखक यानी किसने लिखा है? तो यह पाणिनि ने लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। अगला है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? प्राचीनतम स्मृति पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुस्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति है। अगला है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया है? तो यह रामायण को दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, रामायण। अगला हमारा प्राचीनतम पुराण पूछा गया है, तो प्राचीनतम पुराण दोस्तों हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये भी मैंने बता दिया है इस वीडियो में। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगी? तो सरस्वती नदी। ऋग्वेद में मैंने बताया था दोस्तों कि 25 नदियों का जिक्र किया गया, जिनमें सरस्वती नदी का जो जिक्र है, वर्णन है, वह सबसे बारंबार
मतलब रिपीट किया गया है, कई बार जिक्र किया गया है सरस्वती नदी के बारे में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी का जिक्र है इस ऋग्वेद में कितनी बार की गई, तो मात्र एक बार गंगा नदी का वर्णन किया गया है, इसके ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसकी आधारभूत इकाई थी कुल और कुटुंब। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कुल कुटुंब इनका आधारभूत इकाई हुआ कर। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? तो कुल। एक कुल में एक घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग इसमें शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कुलुप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था और ग्रामों का जो संगठन जो है वह विस कहलाता था। इन ग्राम का जब संगठन किया जाता था, बहुत सारे गांवों का जब संगठन किया जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो जन कहा जाता। ग्रामों के संगठन को जन कहा जाता था और कई जन जो है मिलकर एक राष्ट्र बनाते थे। क्लियर होगा इसके बारे में? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इसका आंसर भी दोस्तों आप लोग बताइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंद्र का जो जिक्र है कई बार किया गया है ऋग्वैदिक काल में, जिनमें कुल 250 बार जिक्र किया गया है इंद्र देवता के। और भी देवता का जिक्र किया गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसका किया गया, तो यह इंद्र देवता का किया गया है। यह वर्षा का देवता या फिर युद्ध का देवता भी इन्हें कहा गया है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? किस वेद में? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये मैत्रेयी संहिता में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैत्रेयी संहिता में नारी को तुलना की गई है 3 चीजों से। एक मदिरा हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं मदिरा का मतलब अर्थ शराब, दारू, ये सब मदिरा कहा गया है। और दूसरा जो है विष, जहर। दूसरा जो हो जाएगा विष, जहर, इनका जो तुलना है नारी से किया गया है। और तीसरा जो हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा और तीसरा जो तुलना किया गया पासे से। पासे का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जुआ से संबंध है। तो यहाँ पे मदिरा, विष और पासे का जो तुलना है किया गया किससे? तो ये स्त्री से। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये जो प्रजापति हैं, प्रजापति को ही देवता का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन में आपको इंद्र भी दिया है। इससे ठीक 2 पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे उत्तर वैदिक पूछा गया था। वो भी प्रश्न कुछ अलग ही था कि ऋग्वैदिक काल में बारंबार सबसे ज्यादा वर्णन किस देवता का किया गया, तब इसका आंसर इंद्र होगा। लेकिन यहाँ पे तो पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल की पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान पूछा गया, कि सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रजापति को प्राप्त था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे 4 यज्ञ के बारे में दिया और इनका किन से संबंध है ये बताना है। तो राजसूय यज्ञ का संबंध जो है आपका राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है। जब राजा के सिंहासन, मतलब सिंहासन जब वो धारण करते हैं, उनका राज्याभिषेक किया जाता था, तो यह उनका संबंध जब भी किया गया है तो यह राजसूय यज्ञ में किया गया है। अश्वमेध यज्ञ, यह क्या है? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? तो राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु
जाने वाला यह यज्ञ हुआ करता था। वाजपेयी यज्ञ क्या था? तो ये सौर प्रदर्शन व राजा प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यह यज्ञ था। राजा और प्रजा के बीच मनोरंजन किया जाने वाला यह यज्ञ हुआ करता था, वाजपेयी यज्ञ। अगला है हमारा अग्नि अष्टम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यह यज्ञ था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारा मिलान करने वाला दिया हुआ है। सूची 1 में दिया हुआ है इस साइड ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे नदियों के नाम दिए हुए हैं और ये आधुनिक नाम, मतलब ये उस समय के नाम है ऋग्वेद में जो प्राचीन नाम हुआ करते थे, और ये आधुनिक नाम दिए हुए हैं, मतलब ये इनके नाम अब क्या हो गए हैं आधुनिक, ये बताना है हमें। चलिए इनका मिलान करते हैं। परुष्णी जो है रावी नदी का आधुनिक नाम था। परुष्णी जो है ये रावी नदी अब इसका आधुनिक नाम हो गया। सतुद्री जो है इसे वर्तमान में आधुनिक नाम हो गया सतलुज। अस्कनी जो है चिनाब हो गया है, और विपाशा जो है ब्यास नदी को ही विपाशा कहा जाता था। देखिए दोस्तों कुछ और नाम है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नदियों के नाम बताता हूँ जिनका ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। गोमती का आधुनिक नाम हो जाएगा गोमल, क्रुमु का आधुनिक नाम हो जाएगा खुरुम, और कुभा का हो जाएगा काबुल नदी। अगला है हमारा प्रश्न कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह जो 16 संस्कार है इनके बारे में बता देता हूँ कि ये 16 संस्कारों के नाम क्या क्या है। सभी को एक बार में बताना थोड़ा मुश्किल है याद रख पाना भी, लेकिन मैं एक बार प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को बताने का। यह जो 16 संस्कार है यह जो है वर्तमान समय में सनातन धर्म हो या फिर हिंदू धर्म के अनुयायियों में गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक के टोटल 16 संस्कार है, जो कि आपको मैं सारे लिख दिया हूँ एक एक करके, और इसके बारे में एक बार मैं रीड भी कर दे रहा हूँ। यह जो गर्भधारण है, जब गर्भधारण किया जाता है तो यह संस्कार ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है हमारा पुंसवन, फिर है हमारा सीमांतुनयन होता है, फिर जातकर्म होता है, फिर नामकरण, ये हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं हिंदू धर्म में, नामकरण। निष्क्रमण हो जाता है, फिर उसके बाद अन्नप्राशन जिसमें हम जिसे मुझुट्टी बोलते हैं, चूड़ाकर्म। विद्यारंभ जब हम स्कूल की आरंभ मतलब विद्यालय में एडमिशन हमारा तो पहला दिन होता है, इसे ही विद्यारंभ संस्करण कहा गया है। कर्णवेद, फिर उसके बाद आता है आपका यज्ञोपवीत, फिर उसके बाद आता है वेदारंभ, केशांत और समावर्तन और विवाह, ये तो मालूम ही आप लोग को। फिर विवाह का जो संस्करण है यह भी धूमधाम से हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। और अंत्योष्टि, इसका भी हमारे हिंदू समाज में जिक्र किया गया, मतलब इसे भी हम लोग मनाते हैं दुख के ही साथ ही, लेकिन इसे हम लोग इस संस्कार को मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कुल 1 से लेकर 16 संस्कार हो गए जिनका मैं नाम आपको बता दिया हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सूचियों का मिलान करना है। इसमें विवाह के कुछ प्रकार दिए हैं और इसका अर्थ क्या है यह हमें इसे बताना है। ब्रह्म विवाह का अर्थ होता है समान वर्ण या जाति का विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया है। दैव विवाह उसे कहा जाता है जिसमें पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह किया जाता हो। और आर्ष विवाह क्या है? तो यह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह है। और अंतिम है प्रजापात्य विवाह में बिना दहेज का विवाह को प्रजापात्य विवाह कहते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न भी विवाह से ही है। विवाह के प्रकार हैं गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह होता है। आसुर विवाह में कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता है। और राक्षस विवाह में पराजित राजा की कन्या या फिर अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। और पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया, उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला का ए, दूसरा का भी 2, तीसरा का भी 3 और चौथा का भी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3 ऋण में शामिल नहीं है, बताना इनमें कौन से ऋण के प्रकार में शामिल नहीं है। दैव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण।
इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मातृ ऋण, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, ऋग वैदिक काल में वैसे तो ऋण की जो प्रकार है, ऋग वैदिक काल में ऋण को 3 प्रकार में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल में ऋण को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ऋण को 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन है? तो देव ऋण हो जाएगा, दूसरा है पितृ ऋण, और तीसरा क्या है? तो ऋषि ऋण। कहीं कहीं दोस्तों चौथे ऋण का भी जिक्र किया गया है, और वो चौथा ऋण क्या है? तो वह है ब्रह्मा ऋण। कौन है? तो ब्रह्मा ऋण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड संस्कृति ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यह एक गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड है वह किस प्रकार की संस्कृति है? तो यह गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, यह कैसा है? यहाँ पे ऋग वैदिक के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे आपको उत्तर वैदिक काल से प्रश्न पूछा गया है कि मृदभांड जो पाए गए वह किस संस्कृति से है? तो यह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से इनका संबंध है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में गए उत्खनन में से प्रकाश में आया है? मतलब कि ये हरियाणा प्रांत से जो चित्रित धूसर मृदभांड स्थल जो पाए गए हैं वह किस स्थान पे पाए गए हैं? तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवानपुर। भगवानपुर में यह पाया गया है उत्खनन के दौरान। और ये जो भगवानपुर है यह कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में अवस्थित है। कहाँ? हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर गृह सूत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में विवाह सूक्त का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में, ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 85 सूक्त को विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। और ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में भी विवाह का जिक्र किया गया है। अथर्ववेद में भी विवाह के 2 सूक्त का जिक्र किया गया। कितने? 2 सूक्त का। इस सूक्त में सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ऋग्वेद में अघन्य जो है गायों के बारे में जिक्र किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। गायों के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न में सुमिलित करना है। सूची 1 इधर दिया हुआ और सूची 2। सूची 1 में दोस्तों रत्नियों के नाम दिए हैं और इस साइड सूची 2 में उनका विवरण दिया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे, संग्रहित, भागदूत, छता और छतरी और अछवाप। ये इधर आप नाम इधर देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे, ये सारे नाम। अब ये है क्या? तो ये नाम जो है शतपथ ब्राह्मणों में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के? तो 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण किया गया। ये वही 12 नाम मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ और इनके बारे में भी बताता हूँ कि ये है क्या। तो सेनानी जो है सेनापति को बोला जाता था, सेनानी सेनापति को बोला जाता था। और सूत, सूत जो है आपको राजा का सारथी को सूत बोला जाता है। और ग्रामणी, ग्रामणी जो है गांव का मुखिया हुआ करता था। और भागदूत, भागदूत कर संग्रहता को, मतलब कि जो कर टैक्स जो कलेक्ट करता था उसे भागदूत कहा जाता था। और संग्रहिता, संग्रहिता जो है कोषाध्यक्ष होता था। और अछवाय, अछवाय जो है या अछवाप आप कहिए इसे, पासे के खेल में राजा को सहयोग देने वाले को अछवाप कहा जाता था। और छता, छता जो है आपका यहाँ प्रतिहारी हो जाएगा। और गोवीकर्ता, गोवीकर्ता जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। और पालागल, पालागल जो है राजा का मित्र या विदूषक हुआ करता था। महिषी, महिषी जो है मुख्य रानी हुआ करती थी। पुरोहित जो है धार्मिक कृत करने वाला होता था। और युवराज, युवराज तो युवराज ही हुआ करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 12 प्रकार के रत्नियों के नाम है शतपथ ब्राह्मण में। तो चलिए दोस्तों अब इसका मिलान करते हैं। संग्रहित, संग्रहित जो है कोषाध्यक्ष को कहा जाता है। और भागदूत, भागदूत जो है कर संग्रहकर्ता को कहा जाता है। छता कहिए या फिर छतरी कह लीजिए, यह जो है प्रतिहारी हुआ करता था। और अछवाप, अछवाप जो है पासे के खेल में राजा का सहयोगों को
अछवा बोला जाता था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिए यहाँ पे ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, या फिर प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन है इंद्र, वरुण, सूर्य और विष्णु। इसका राइट आंसर दोस्तों वरुण हो जाएगा, ऑप्शन बी। वरुण देवता को ही ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इंद्र, नासत्य, आश्विन या फिर वरुण या मित्र। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वरुण, ऑप्शन सी हो जाएगा वरुण। अभी वरुण के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें पिछले वाले प्रश्न में कि वरुण को ऋतस्य गोप भी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा अभी 100 क्वेश्चन हो गया और आगे कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। 3 क्रमों या पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? यहाँ पे उपक्रम जो है उपाधि किसे दिया गया? सूर्य भगवान को, सवित्री को, मित्र को या फिर विष्णु को? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विष्णु भगवान को। आपने 10 अवतार के बारे में सुना होगा। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उसमें वामन अवतार एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वामन अवतार। इसी वामन अवतार में भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी लोक को पूरे 3 पग में यानी 3 कदम में इसे माप लिया था और यही इसी तीनों लोग के मापने के कारण इन्हें उपक्रम के नाम से जाना जाता है, विष्णु भगवान को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सुमिलित करना है और यहाँ पे कुछ सूची 1 में दिए हुए हैं, नाम दिए हैं और उनके बारे में बताया गया और उनका संबंध किससे है वह हमें इसका राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसे सुमिलित करने से पहले कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन देवी एवं देवताओं के कुछ सूची के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। उनके बारे में मैं आपको बताते चलता हूँ कि वायु जो है, वायु हवा के देवता को कहा जाता था, वायु जो है हवा के देवता को। और यहाँ पे आप मरुत देख रहे हैं, यह आकाश के देवता को कहा जाता था। आकाश के देवता को क्या बोला जाता था? तो मरुत। और गंधर्व, यहाँ पे गंधर्व जो है आपको देवताओं के संगीतकार को कहा गया है। गंधर्व किन्हें कहा गया? देवताओं के संगीतकार को। और अश्वनी जो है देवताओं के चिकित्सक और शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ हुआ करते थे। रीव जो है बौने देवताओं को रीव कहा जाता था। और अप्सरा जो है देवताओं की प्रेमिकाओं को कहा जाता था। और रुद्र, रुद्र जो है ये एक धनुष बाणधारी देवता हुआ करते जिनके क्रोध से रोग फैलता था। उषा, भोर की देवी को उषा कहा गया है। अदिति जो है देवताओं की माता हुआ करती थी। और पूषण जो है पशुओं के देवता हुआ करते थे। और पृथ्वी जो है भूमि की देवी को पृथ्वी कहा गया है। और अरण्यानी, अरण्यानी यहाँ पे वन की देवी को कहा गया है अरण्यानी। और सरस्वती जो है नदी की देवी को कहा गया है सरस्वती। तो दोस्तों ये जान गए हैं, तो आप इसे मिलान करना आपके लिए काफी आसान होगा। यहाँ पे पूषण दिया हुआ है, पूषण जो है विवाह को देवता को कहा गया है। पूषण जो है विवाह के देवता को कहा गया। यहाँ पे आप देखिए पूषण का जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ दोस्तों देख रहे होंगे ये पूषण जो है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पूषण पशुओं को देवता को कहा गया, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको विवाह का देवता। तो दोस्तों इन्हें 2 नामों से भी जाना जाता है। पूषण को आप पशुओं को देवता भी कहा जाता था और साथ ही साथ विवाह के देवताओं का भी उनका नाम हुआ करता। विवाह के देवताओं को भी पूषण कहा जाता था। तो इसके 2 हो गए हैं, एक स्लैश में लिख देता हूं मैं इसके बारे में। पशुओं को देवता को भी पूषण कहा जाता था। चलिए फिर से मिलाते हैं। पूषण जो है विवाह का देवता या फिर पशुओं को देवता को। और रुद्र, रुद्र जो है आपको यहाँ पे भी देखिएगा पशुओं को देवता का। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी रुद्र के बारे में बताया था आपको मैं। रुद्र कहाँ पर है? रुद्र यहाँ पे है। इसके यहाँ पे बताया था रोगों के देवता को रुद्र कहा गया। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ये होता है, आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं जिक्र किया गया पशुओं को देवता को पूषण भी कहा गया और रुद्र भी किया गया है। लेकिन अगर ऑप्शंस आपके न दिए होंगे तब ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे रोगों से निरोग या फिर रोगों के देवता को भी कहा गया है। रोगों के देवता को भी रुद्र कहा गया है और पशुओं के देवता भी। और यहाँ पे भी पशुओं के देवता। ऑप्शंस पे डिपेंड करते, ऑप्शंस याद हुए हैं उसी के अनुसार यहाँ पे आंसर सेट करेंगे। आगे है धौ। धौ जो है जगत के पिता को कहा गया है। यहाँ पे मैं एक मिस कर दिया था धौ के बारे में। धौ जो है आपको जगत के पिता को कहा गया है। और अदिति, अदिति जो है देवी देवों की महान माता को कहा गया है।
ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए का ए हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या फिर अर्थशास्त्र से? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मनुस्मृति जो है इसमें समाज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये आंसर तो आप लोग सभी आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर, इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और गायत्री मंत्र जो है आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। और ऋग्वेद के किस मंडल से में गायत्री मंत्र का जिक्र किया जाता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। अगला है हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से? अवेस्ता हो जाएगा ईरान से। अवेस्ता का संबंध ईरान के क्षेत्रों से संबंध है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता यह नहीं है। तो इनमें और जो ऑप्शन है 3, उनके बारे में देखते हैं कि ये ऋग्वैदिक काल के उनके या फिर ऋग्वैदिक आर्यों का विशेष लक्षण हुआ करता था। वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। मतलब उन्हें घोड़ों के बारे में और कांस के बारे में जानकारी था, लेकिन लोहे के बारे में वह नहीं जानते थे। वे गौ यानी गाय से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से भी परिचित थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित कित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुबा नदी या फिर क्रमू नदी। ये जो खुबा नदी है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, काबुल नदी के नाम से। यह जो काबुल नदी है, यह काबुल नदी कुल 700 किलोमीटर लंबी नदी है और जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संखलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाता है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। अगला है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं और इनमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो देखते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, जो कि कथन यह सत्य है। अगला है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? यह पक्ष रखा था हमारे बीजी तिलक ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ बीजी का मतलब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष रखा था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न में हमारा सूची मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में दिया हुआ वैदिक नदियों के नाम और उनके यहाँ पे दिए हैं आधुनिक नाम। मैंने आपको आधुनिक नाम और प्राचीन नाम भी बता दिया है नदियों के बारे में, इसका मिलान भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुबा जो है काबुल नदी को बताया गया है। ये इससे पहले 2 प्रश्न पहले जाइएगा तो आप देखिएगा इसके बारे में जिक्र किया है मैंने, कुबा नदी के बारे में। इसे आधुनिक नाम काबुल है। परुसनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। परुसनी का आधुनिक नाम है रावी। सदानेरा का हो जाएगा गंडक। और सतुत्री जो है सतलज नदी का, ये आधुनिक नाम हो जाएगा सतुत्री का, आधुनिक सतलज। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 और सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन बी इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? यह मैं आप सभी को कई बार बता दिया हूँ इसके बारे में कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और मंडल कुल दिया जाए तो कुल 10 मंडल है। कितने? तो कुल 10 मंडल है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो इनका प्रमुख
धर्म जो था ऋग वैदिक का, मतलब पूर्व वैदिक आर्यों का, तो प्रकृति पूजा करना और यज्ञ करना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अंतिम है हमारा कि पतंजलि कौन था। पतंजलि जो थे वह कौन थे। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, आंसर बताना राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण जो है अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। यहाँ पे टीकाकार का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर तो वैसे ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। और ये पतंजलि, तो पतंजलि और अष्टाध्यायी का जो संबंध है इनका क्या है इन दोनों में, तो इनका संबंध यह है, या जो आपको पतंजलि और पाणिनि का संबंध यह है कि ये पाणिनि के जितने भी ग्रंथ है उनका इन्होंने, पतंजलि ने, किन्होंने, तो पतंजलि ने व्याकरण किया है और इसकी व्याख्या किया है। तो ये इनका संबंध यही है कि यह इनको ग्रंथों के व्याख्या किया करते थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे। तो वह थे ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो लुसेंट का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।